जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको भगवान विश्वकर्मा की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिनके अद्भुत स्वरूप और महिमा का वर्णन स्वयं भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को बताया है। भगवान विश्वकर्मा देवताओं के देव, शिल्पी और आदि अभियंता कहे जाते हैं। उन्हें जगत का प्रथम अभियंता और अद्वितीय शिल्पकार कहा जाता है, जिसकी सम्यक सृष्टि व्यापार है, वही विश्वकर्मा है। प्राचीन काल से ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ उनकी पूजा का प्रावधान हुआ है। विश्वकर्मा को प्राचीन काल का पहला इंजीनियर माना जाता है। इस दिन औद्योगिक उपकरणों और औजारों की पूजा करने से कार्य में कुशलता आती है और शिल्प कला का विकास होता है। देव शिल्पी विश्वकर्मा ने सतयुग के स्वर्ग लोक, त्रेता युग की लंका, द्वापर की द्वारिका और कलयुग के हस्तिनापुर, उन्होंने इंद्रपुरी, यमपुरी, वर्णपुरी, कुबेरपुरी, पांडवपुरी, सुदामापुरी और शिवमंडलपुरी का निर्माण किया। पुष्पक विमान और देवताओं के भवन तथा दैनिक उपयोग की सभी वस्तुएं भी उनकी रचना है। विश्वकर्मा भगवान की कथा सुनने मात्र से मनुष्य के संकट समाप्त हो जाते हैं और धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति भाव से उनके पूजन और ध्यान में लीन रहता है, वह सुखी होता है और उनके चरण कमलों की भक्ति प्राप्त करता है। एक समय अनेक ऋषिगण धर्म क्षेत्र में एकत्र हुए और वहां धर्म के तत्व जानने वाले सूत जी से कहने लगे, हे पुराणों के मुर्मज्ञ महामने, आप हमारे ऊपर अत्यंत कृपा करके हमारे इस अचानक उत्पन्न हुए संदेह का नाश कीजिए। हमने सर्वव्यापक विष्णु के अनेक रूप सुने हैं, उनमें से कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ है, हमें यह बताइए। सूत जी बोले, हे महात्मा मुनियों, तुमने संसार के कल्याण के लिए यह सर्वशुभ काम करने वाला प्रश्न किया है, अतः मैं तुम्हारे लिए सब जगत के पालक परम पूज्य भगवान विष्णु के महा अद्भुत रूप का वर्णन करूंगा। हे तपस्वियों, उस परमात्मा के अनंत रूप हैं, उसमें जो अत्यंत श्रेष्ठ है, उस रूप को सुनो। उस दिव्य रूप के स्मरण मात्र से ही महापापी मनुष्य भी पाप से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इसी प्रश्न को संसार के कल्याण के लिए क्षीर सागर में लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक बार पूछा था। लक्ष्मी कहने लगी, हे जगन्नाथ, आप अनेक महान रूपों को भक्त भक्ति युक्त होकर पृथ्वी पर प्रकट करते रहते हैं। हे स्वामी, क्या वे रूप सब समान ही हैं या उनमें गौण और मुख्य किसी प्रकार का भेद है? विष्णु भगवान बोले, हे प्रिय, जब मैं समस्त ब्रह्मांड को आत्मा से रहित करके सहानुभूति होता हूँ, तब मैं एक ही बहुरूप धारण करता हूँ। इस प्रकार इच्छा करते हुए अपनी माया के वश में हुए जीवों को कर्म भोग के लिए क्षण मात्र से असंख्य ब्रह्मलोक आदि लोकों को जिस रूप से रचता हूँ, हे देवी, उस रूप को मैं तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। हे देवी, मैं यहाँ अद्भुत सब और तेज से व्यापक अनेक सूर्य की चमक से भी अधिक चमकने वाले विश्वकर्मा रूप को धारण करता हूँ और उनके अनुगमन में मनुष्य सृष्टि करने की कामना करता हुआ सर्वप्रथम पुण्य आत्मा तपस्वी ब्रह्मा को रचता हूँ। उस ब्रह्मा की स्तुति, यज्ञ और गान के प्रतिपादन करने वाले ऋग, युज और ईशाम की अच्छी प्रकार उपदेश देता हूँ। इसी प्रकार शिल्प विद्या प्रतिपादक अथर्ववेद भी ब्रह्मा को प्रदान करता हूँ। यह वही वेद है जिससे शिल्पी लोगों ने शिल्प निकालकर अनेक वस्तुओं की रचना की है। हे देवी, मेरे अनेक रूपों में यह विश्वकर्मा रूप मुख्य है। यही वह रूप है जिससे सारी सृष्टि क्षण मात्र में उत्पन्न हुई है। इस विश्वकर्मा रूप परमात्मा के अद्भुत स्वरूप को जो क्षण मात्र भी ध्यान करता है, उसके समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। जो शिल्पी श्री विश्वकर्मा के दिव्य रूप का ध्यान पूर्वक चिंतन करता है, उसके समस्त दुख विदर्ण हो जाते हैं। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस प्रकार लक्ष्मी जी को अपने दिव्य रूप का वर्णन करके त्रिलोकपति भगवान विष्णु मौन हो गए। ऋषिगण बोले,
सर्वधर्म को जानने वाले महाराज सूत जी, आपने यह दिव्या लक्ष्मी और भगवान विष्णु का संवाद कैसे जाना? भगवान विष्णु को दिव्या विश्वकर्मा रूप किस प्रकार प्राप्त हुआ और संसार ने इस रूप को कैसे जाना? सूत जी बोले, हे मुनियों सुनो, जिस प्रकार मनुष्यों की कामना को देने वाले यह समाचार मेरे कानों में पहुंचा, मैं वह आपको कहता हूँ। हे महर्षि, अंगिरा नाम वाले मुनि हुए, जिन्होंने हिमालय पर्वत के समीप गंगा तट पर बड़ा भारी तप किया था। वर्षा ऋतु में आच्छादन रहित स्थान में, शीतकाल में शीत जल में, ग्रीष्म काल में धूप में बैठकर वे अंगरी मुनि तप करने लगे। तप करते करते भी उनका मन सुखी नहीं था और इधर उधर इस प्रकार दौड़ता था जैसे मृग इधर उधर भागता है। तभी अचानक आकाशवाणी हुई, ए तपोधन, तू व्यर्थ श्रम करता है। लक्ष्य से छूटा हुआ बाण कैसे अपने लक्ष्य को भेद सकता है? वही तेरी गति हो गई है। तू लोक में उपवास को प्राप्त हो रहा है। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाला, सबको सबको अभिष्ट सिद्ध करने वाला महातेजस्वी विश्वकर्मा संसार में प्रसिद्ध है। उनका पंचमुख और 10 बाहु वाला महादेव रूप सरस्वती और लक्ष्मी जी से पूजित है। तू उनका दिन रात ध्यान कर। इस रूप का स्वयं श्री हरि ने क्षीर सागर में उपदेश दिया है। सब कामों को छोड़कर व्रत का आचरण कर और उसी दिन विधि पूर्वक विश्वकर्मा जी की पूजा कर। इस प्रकार आकाश को गूंजा देने वाली वाणी को सुनकर अंगिरा मुनि बड़े विस्मय में पड़ गया और भगवान का ध्यान करने लगे। श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करते समय उनके चित्त में शिल्प ज्ञान धारक अर्थ सहित अथर्ववेद प्रविष्ट हुआ। उनका ज्ञान तत्व व विमान रचना आदि की अनेक शिल्प विधाओं का रस अथर्ववेद के ज्ञान से प्रकट किया। यह संसार श्री विश्वकर्मा भगवान की कृपा से ही सुखी है, क्योंकि उनके बताए ज्ञान से ही आवश्यक ज्ञान आदि जगत बनाता है। तभी से श्री विश्वकर्मा जी का स्वरूप संसार में प्रसिद्ध हुआ। परंपरा से आए हुए इस कथन ने मेरे कानों को भी पवित्र किया है। हे ऋषि, इस परम रहस्य को जो मनुष्य सुनेगा, उनके लिए सुनने मात्र से ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। यह महाज्योति रूप है जो संसार का उपकार करता है। वह मनुष्य कृतधन और पापी है जो इस रूप का ध्यान नहीं करता। तो ये थी विश्वकर्मा की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो एक बार प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय और कमेंट बॉक्स में विश्वकर्मा भगवान की जय जरूर से लिखें।